Hello everyone, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the second part of class 9 Political Science chapter 1. What is democracy? Why democracy? Today we are going to study about why democracy. Democracy ही क्यों? ओके तो हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो उसको हम लोग ने पढ़ लिया था। और हम लोग देखेंगे कि जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी कुछ होता है, तो उसको हम लोग को आज ये देखना है कि डेमोक्रेसी के क्या क्या नुकसान हैं। तो हम लोगों को यहाँ देखना है पॉइंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या क्या पॉइंट है वो हम लोग को देखना है। सबसे पहले देयर हैज़ बीन क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी बाय वेरियस पीपल। बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है डेमोक्रेसी का क्रिटिसाइज किया गया है। द चार्जेस आर डैट, सबसे पहला है इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर्स फ्रीक्वेंटली। सबसे पहला डेमोक्रेसी पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि उसमें लीडर्स जो है वो बदल जाते हैं, यानी हर 5 साल जिसका जितना टर्म हो, 5 साल या 6 साल का टर्म हो, उसके बाद क्या होता है लीडर्स चेंज हो जाते हैं। मतलब इससे क्या होता है, देश को परेशानी क्या होती है कि उस लीडर्स ने जो भी नियम बनाए थे, जो प्लानिंग किया था देश के डेवलपमेंट करने के लिए, वो क्या होता है अब दूसरा लीडर आकर के उस प्लानिंग को ख़त्म कर देगा और वो अपना नया प्लानिंग करेगा, यानी फिर से पैसे खर्चे, फिर से टाइम का खर्चा। ओके, तो ये डेमोक्रेसी के बारे में सबसे बड़ा उसके अगेंस्ट में जो है ये बात कही जाती है। नंबर 2, डेमोक्रेसी इज़ अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कंपटीशन। दूसरी बात यह कहती है कि डेमोक्रेसी जो है कुछ भी नहीं, सिर्फ पावर का खेल है, ठीक है, और पॉलिटिकल कंपटीशन है, यानी नेता बनने का जो है सिर्फ कंपटीशन चलता है, आपस में लोग लड़ते रहते हैं, कंपटीशन करते रहते हैं, और सत्ता में बैठने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ शक्ति का वो लोग पावर का सिर्फ खेल है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, यहाँ पे मॉरलिटी मानवता का कोई भी स्थान नहीं है। एक आदमी जो है नेता बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, अगर हम सोचेंगे कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके अंदर मॉरलिटी नाम की कुछ भी चीज़ नहीं होती। तीसरा, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी इशू इज़ सॉल्व्ड, इट लीड्स टू डिले। मतलब कह रहा है कि कोई अगर इशू होता है, कोई अगर मुद्दा आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है बहुत सारे लोगों से पहले कंसल्ट करना पड़ता है, और जिससे क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जिन लोगों को हम लोग चुन के भेजते हैं सरकार बनाने के लिए, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि जनता को क्या चाहिए, जनता उसे किस लिए भेजी है। अगला है इट लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल करप्शन। कह रहा है कि ये इलेक्ट्रल करप्शन में होने का, यानी इलेक्शन जो जीत जाएगा उसी की सरकार बन जाएगी, इस वजह से क्या होता है डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, सो डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू देम। अब कह रहा है कि आम आदमी को जो है ये पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ उसके लिए अच्छा होगा, इसलिए डिसीजन मेकिंग जो है उन लोगों के ऊपर नहीं दिया जाता। तो ये हो गया पॉइंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स थे। अब आते आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए कुछ तर्क वितर्क हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या हो रहा है, इतना सारा जो है अगेंस्ट में बोलने के बावजूद भी कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा, यानी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो है ज़्यादा अकाउंटेबल होता है, यानी इसने क्या काम किया इसे बताना पड़ता है। ओके, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जो है वो डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, लोग जो है डिसीजन ले सके, इस चीज़ के क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी क्या करता है, एक मेथड बताता है हम लोगों को, ताकि हम लोग जो है डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स के साथ जो है डील कर सकें। अगला है डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी जो है
सिटीजन्स के डिग्निटी को इन्हेंस करने का काम भी करती है। इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी क्या करती है, हम लोगों को अलाउ करती है कि इसका खुद का मिस्टेक को दूर किया जा सके, उसे सही किया जा सके। ओके, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का एक विस्तृत रूप में मीनिंग क्या निकल के आता है, बड़ा सा रूप में क्या मीनिंग आता है, तो कह रहा है डेमोक्रेटिक आइडियाज कैन बी प्रैक्टिस इन वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कह रहा है डेमोक्रेटिक आइडिया जो है वो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। इन ब्रॉडर सेंस नो कंट्री कैन बी कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। ब्रॉडर का मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई भी देश डेमोक्रेटिक नहीं है, कोई भी देश जो है अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है लेकिन वो कंप्लीटली रूप से डेमोक्रेटिक नहीं है। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर ओनली मिनिमम कंडीशंस। ए लॉट कैन बी डन टुवर्ड अचीविंग रियल डेमोक्रेसी। इसलिए रियल डेमोक्रेसी को प्राप्त करने के लिए आज भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आज भी हम लोग अपने देश में ही देखेंगे तो हम देखने पाएंगे क्या कि हमारी डेमोक्रेसी जो है सही तरीके से नहीं चल पा रही है, यानी इसमें अभी भी बहुत कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।